हिंदू पुराणों के अनुसार कालखंड यानी काल को 4 युगों में विभाजित किया गया है और इस काल को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार धर्म का ह्रास होता है और तब भगवान श्री हरि का अवतार होता है, यानी वो अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों में धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद एक नया काल यानी कि एक नया युग शुरू होता है। आज का ये वीडियो खास करके द्वापर युग के ऊपर बनाई गई है, जिसमें हम आपको द्वापर युग के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग को काल का तीसरा युग माना जाता है और इस द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष की थी। द्वापर युग में भगवान की भक्ति विग्रह पूजा के द्वारा की जाने लगी। इसी युग में भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग है, इसीलिए है क्योंकि इसी युग में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था कि सही अर्थ में धर्म क्या है। ये महाभारत के रूप में बताया गया है। द्वापर युग में कई तरह के ऐसे प्रकरण हुए जो कलयुग के लोगों के लिए प्रेरणा स्तंभ है। भगवान श्री कृष्ण है, परमपिता है, परमात्मा है और धर्म क्या है, इसका पालन हम लोगों को कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ बताने के लिए श्री कृष्णा द्वापर युग में खुद पधारे थे। वहीं हमने सतयुग में देखा था कि उस वक्त पाप बिल्कुल भी नहीं था और त्रेता युग की बात करें तो उस युग में एक पाप का अंश दिखाई पड़ा था। वहीं दूसरी ओर अभी हम जिस युग की बात कर रहे हैं, उस द्वापर युग में पापियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वास यानी 50% हुआ करती थी। द्वापर युग को युद्धों का युग भी कहा जाता था। इस युग में धर्म का तेजी से क्षय होने लगा। चारों ओर अधर्म तेजी से अपने पैर पसारने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके उन सभी पापियों का नाश करना शुरू कर दिया और जब महाभारत के युद्ध के बाद सभी अधर्मियों का नाश हो गया, तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। जिस समय युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, उसी समय गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए श्राप दिया। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देकर कहा कि श्री कृष्ण, जिस तरह से तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह से तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। उसके बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 साल तक राज किया। तब गांधारी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की दशा दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। द्वारकावासी नशे में धुत होकर आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। ये देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण समस्त यादव कुल को प्रभास के पास ले गए, लेकिन वहां भी श्राप की वजह से पूरा यादव कुल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे और अंत में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरे यादव वंश का नाश हो गया। उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी ने भगवान कृष्ण को अपना निशाना बनाया, क्योंकि भगवान का जन्म मृत्यु लोक में हुआ था। इसलिए एक दिन उन्हें भी इस मनुष्य शरीर से दूर जाना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम चले गए। इस समय द्वापर युग का अंत होने वाला था और कलयुग का आरंभ होने वाला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं चारों भाइयों और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। फिर पांडवों के हस्तिनापुर से जाते ही कलयुग शुरू हो गया और आज हम इसी युग में जी रहे हैं और इस युग में पाप की मात्रा 75% तथा पुण्य की मात्रा 25% ही मानी जाती है। तो दोस्तों, द्वापर युग की ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस द्वापर युग की पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरह भगवान कृष्ण पाप का नाश कर धर्म की स्थापना करके इस मृत्यु लोक में अपना शरीर त्याग दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और सब्सक्राइब के बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।